लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मेरे साथ जाने माने वकील हाईकोर्ट के रोहित कुमार है। हम इनसे बात करेंगे। 2023 में एक नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हाईकोर्ट में, और 2024 में उसकी रिजल्ट भी आ गई। कई सारे कैंडिडेट को ज्वाइन भी कराया गया, लेकिन एक स्टूडेंट जो है उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है और इनके पास आए। इनके पास आकर के उन्होंने अपनी सारे बातों को रखे और शायद कोर्ट में केस भी हुआ है। इस पर बात करेंगे, रोहित सर से हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है? सर, मामला को बताइए। सर, हमारे पास एक नीतीश कुमार नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। वो हमारे पास आए और हमको सारे कागजात दिखाए और बताए कि हमने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 जिसका नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2023 को निकला था। टोटल 548 प्लस 2 बैकलॉग, टोटल 550 पोस्ट के लिए असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। बाद में वो पोस्ट का नाम बदल के असिस्टेंट का पोस्ट का नाम बदल के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किया गया। इसमें जो है 4 स्टेज में जो है सो इसका एग्ज़ाम होने वाला था। प्रिलिमिनरी टेस्ट, मल्टीपल चॉइस, रिटन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव, कंप्यूटर, प्रोफेशनल और उसके बाद इंटरव्यू था। प्रिलिमिनरी में 40% मार्क्स मिनिमम था और रिटन में 40% और 30% इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क रखा हुआ था। इसमें हमारे पास जो आए हुए थे नीतीश कुमार का जो है सो एक्चुअल में पीटी पास करने के बाद में उन्होंने मेंस का भी एग्ज़ाम दिया और मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन उनका नाम जो है सो उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आने के बाद उन्होंने जो है सो उसका छानबीन किया और छानबीन करके जब आरटीआई से कॉपी मंगवाया तो वो कॉपी में जब आया है तो उनके द्वारा कॉपी को देखते ही वो शॉक हो गए, क्योंकि उनका जो है सो कॉपी में इंग्लिश का जो मार्क्स था मेंस में 37 मार्क्स को रिड्यूस करके पेन से काट कर 29.5 मार्क्स बनाया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, 5 में था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 वर्ड में आंसर लिखना था उनको। 5 क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन में से उन्होंने 4 का सही उत्तर दिया। तो पहली बार में उन्हें 4 नंबर दिया गया, फिर बाद में काट के उसको 2 कर दिया गया। तो मेरा कहना है कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में या तो 1 नंबर होगा या फिर वो 0 नंबर होगा, आधा नंबर हो नहीं सकता है। तो ये सब जो है सो मेरे पास जब लाए तो हम इसको जो है सो इनका रिप्रेजेंटेशन एक दिया गया और रिप्रेजेंटेशन को खारिज किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रशासन के द्वारा। उनका रिप्रेजेंटेशन को खारिज करने के बाद जो है सो हम हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिविल रिट फाइल किया। सिविल रिट फाइल करने के बाद में इसकी सुनवाई कल जो है सो उसको सुनवाई पे था और वो कल जो है सो सुनवाई हो गया। सुनवाई होने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को कहा गया है कि वो अपना जवाब फाइल करे। आगे जो भी आएगा उस पर में जो है सो न्यायालय के जो आदेश होगा, न्यायालय के आदेश माना जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में इस तरह की जो है सो बात आया है, ये मेरे समझ से परे है कि जो नंबर है वो नंबर कैसे काटा गया, ये मेरे दिमाग से आगे की बात है। मेरे समझ में नहीं आया कि नंबर क्यों 37 नंबर से। चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो नंबर काटा गया ऑब्जेक्टिव नंबर है 5 नंबर का, और पांचों ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पर लिखा हुआ रहता है कि ये 5 नंबर का, वो भी लिखा हुआ है, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा नंबर आप ये भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो लड़के ने जो नंबरिंग किया, वो नंबरिंग में उसका 1 गलत था और बाकी 4 सही थे। 4 शुरू में सही दिखाएगा, उसको 1 नंबर को हाफ नंबर कर दिया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, लेकिन 1 नंबर को हाफ नंबर कर दिया गया है, यानी चारों नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर को हाफ करके उसके नंबर को रिड्यूस किया गया है। जी सर। जी, ये आया है। अब किस नियम के तहत हुआ है ये आज तक मैंने नहीं देखा था। अच्छा, इसमें सर आप लोग तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि इनका नंबर कट किया गया है, दूसरे विद्यार्थी जिनकी नौकरी लग गई है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, उनका भी कॉपी मंगा करके आप चेक करवा सकते आरटीआई के द्वारा उनको क्या किया। माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है और इसकी सुनवाई आगे 14 दिसंबर को होने वाली है। इसमें सिविल रिट नंबर 17/493 ऑफ 2024 हमारे द्वारा फाइल किया गया है। तो अब जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसको माना जाएगा। मेरा कहना है कि
नंबर कम किया गया तो नंबर कम किया गया तो कैसे नंबर कम किया गया, इस नियम की जानकारी मेरे पास नहीं है। और इसमें किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन नंबर कम किया गया 37 करके इनको 29.5 नंबर किया गया, यह सही में क्वेश्चनेबल है। जज साहब ने आपको ऑर्डर किए कि आप माननीय उच्च न्यायालय में हमारे द्वारा रिट फाइल किया गया और माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा हाईकोर्ट प्रशासन को जवाब फाइल करने के लिए, काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दिया गया है और काउंटर एफिडेविट वो जब लाएंगे उसके बाद ही ये सब मामला उजागर होगा कि क्या गड़बड़ी हुई थी या फिर गड़बड़ी नहीं है। हो सकता है कि हमारे द्वारा जो रिट फाइल किया गया है यही रिट को जो है सो माननीय उच्च न्यायालय खारिज कर दे, लेकिन नंबर कम तो किया गया है। नंबर कम किया गया। नंबर इसका जवाब तो मिलेगा आपको। इसका जवाब माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन देंगे कि किस नियम के हिसाब से किए। हो सकता है कोई नियम होगा कि बाद में कुछ नियम बदल दिए हों कि ऑब्जेक्टिव में 1 से आधा नंबर कर सकते हैं, तो इस नियम की जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इसका तो प्रूफ तभी मिल पा, मान लीजिए ये बात बोल दिया, अगर ये ऐसा होगा तो सही बात है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी को भी मंगा करके उस पर जस्टिफाई किया जा सकता है। ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि जितने भी अभी नवनियुक्त असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं उन लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कॉपी मांगा जाए और कॉपी मांगकर उसको देखा जाएगा कि इसमें एक ही में इस तरह का किया गया है कि बहुत सारे में इस तरह का किया गया है। चलिए, ये वकील साहब का कहना है कि इन्होंने, हो सकता है इनके रीट को भी खारिज कर दिया जा सकता है। तो ऐसा होता है कई बार कि एग्ज़ाम होने के बाद भी कई सारे नियम के बदलाव होते हैं, तो ये सिर्फ इस विद्यार्थी के साथ ऐसा हुआ या जो विद्यार्थी ज्वाइन कर लिए उनके भी कॉपी की जाँच किया जाए। अगर सामूहिक अगर इस तरह की बात अगर जजमेंट में सुनाया जाता है या ये दलील दिया जा सकता है कि हाँ हो सकता है कि ये नियम बदलाव करके हाफ नंबर कर दिया गया हो, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर ये बात तब कंफर्म होगा जब दूसरे विद्यार्थियों की जिनकी नौकरी लग गई है उनकी भी कॉपी मांग कर चेक किया जाए कि उनका भी हाफ किया गया है या उनको फुल मार्क्स दिए। ये संदेह के घेरे में है। अब फाइल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रशासन को काउंटर एफिडेविट हमारे रिट के अगेंस्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया है। काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दे दिया गया। बाकी जो जजमेंट होगा, बाकी जो भी अपडेट होगा, हम वकील साहब से टाइम टू टाइम आप लोगों को बताएंगे। और जो विद्यार्थी इस तरह के घेरे में आ जाते हैं, इस तरह की परेशानी में आ जाते हैं, ये केस उनके लिए सीख है, उनके लिए एग्जाम्पल है, उनको एक सीखने का मौका मिलेगा। आप भी अगर इनके साथ गलत हुआ होगा, जजमेंट में आएगा, तो आपको भी ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।